अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज चाय पियोगे या सोओगे? हमें तुम चाय पिलवा दो। नादिया, नाजिया, कुछ भी ना दिया। उसमें क्या नाम है, वो भरी है मेरी दवाई लगी है इसी गेट खोल काली पिन्नी। काय की दवा खा रहे हो? मेरे में खुजासी हो रही है। हो चाय तू बनाएगी नादिया? इस रफ्तार से तो पढ़ लेगा आदमी, ना पढ़ा जाए इसको। हैं? इस रफ्तार से तो पढ़ लेगा आदमी, ना पढ़ा जाए। ना और कम, और कम। कितनी कम? हाँ इतनी इतनी तो चल रही बस। जैसा बुजुर्ग आदमी तो आराम आराम से ही पढ़ेगा। चलो अभी तो उर्दू आया ही ना नहीं उसमें। क्यों जी? हैं? उर्दू तो आई ना अभी इसमें। ना। और भी मंदी कर दो मतलब? बस इतनी सही है। सही है इतनी? अंदर को या बाहर को? मैं चलो जी, हम तो इतनी मंदी चला लेंगे। अब बता दीजिए तेज से ना चल रही है। सही है। देख रहे हैं ना जो सही है। देख रहा हूँ मैं, तुम्हारे हाथ से नहीं जा रहा है। कभी कहीं तेज कर दो तो खाती बस। कितनी हो, क्या मिनट की होगी वैसे अंदर पता है? 5 मिनट 3 मिनट 47 सेकंड। कभी 4-5 की बिना बनी। अगर हम बोलें यूँ आवाज़ हमारी पकड़ना, यूँ ना पकड़े हमारी आवाज़ है। भाई वरना हम इसे पढ़ के भी सुना देते साथ साथ। ये सिर्फ दिखाएगा इधर, जहाँ भी निकालोगे वहाँ दिखाएगा बस। दो कनस्तर चाय बना ले।
अस्सलाम। और सब हाँ बढ़िया ठीक हैं। और सब ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम। दुआएं आप बुजुर्गों की। और सुनाइए क्या हाल है। बस बढ़िया ही होनी चाहिए। और क्या बना रही हो। और अच्छा, वो भी तैयार होगा। और सब बढ़िया। हमें तो बताइए ना कैसे। हाँ काम भी चल रहा है। सब बढ़िया। काम कैसा है तो बहुत देर होगी। बालक खेले हैं फोन पे सोचा फोन करने। ये फोन आप अरेस्ट कर लें। जल्दी आ जाओ तो देर में आ जाओ तो। वैसे इसको अरबी को तो बेकार भेज रहे हैं हम शायद। इसे कौन पढ़ेगा। जो कोई पढ़ेगा और कोई पढ़ेगा। वो चाय पूछ रही है नादिया। अब मैं इमाम दस्ता में बताना क्या पूछे। अरे क्या मसाला बना रही है चाय। अरे तुझसे चाय बनाने की ही या अदरक को कूटन लगी हो अभी से। मैंने कि 2 कप की चाय बना दे तू। काम वाम इधर ही चल रहा आनंद विहार के इधर। आनंद विहार। तू कहीं दूर जाना है आनंद विहार तो। आनंद विहार तो हमारे पास ही है। हाँ तो थोड़ी सी दूर जब तुम आनंद विहार तक थोड़ी सी दूर लग रहा है तो हम कितनी दूर हैं। हम तो जब भी बाढ़ देखते रह गए गाँव से आके आएंगे। सगले तराजू बाट खराब हो गए देख देख कर। अब तो ठीक है। बस तो अब आ जाओ। अरे हम तो आना जाना बड़े छोटे क्या बराबर के नप के देख लो। बस तो अरे बड़े के टाइम तो बड़े ही। उसका आने जाने में क्या बड़े और क्या छोटे। हाँ फर्नीचर वाले होकर ये भी हमारी तरह सनीचर। क्योंकि हमें टाइम ना मिल पाता। ये पीछे वो भी हुई नाराज़ी का नाम है इसकी मामी की तबीयत खराब हुई। अब गए अब हम करीब से करीब भी जा नहीं पाए। हाँ इनकी माता से भी आ गई इनकी खाता से भी आ गई। अब ये कह गए अरे मैं कि वो आ रही है उनकी भाभी नहीं जाता हूँ। हाँ बस असल में कोई बिल्कुल वो कर देता है। कहीं जाना है तो हम तो ये है कंधा की रजा के लिए जाना है किसी देखने का। हमको अबू सुफियान बिन हकम बिन नाफे ने हदीस बयान की कि उन्हें इस हदीस की शुएब ने ख़बर दी। उन्होंने ज़हरी से ये हदीस सुनी। उन्हें
अबीदुल्ला इब्न अब्बास इब्न उतबा बिन मसूद ने ख़बर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से अबू सुफ़ियान बिन हरब ने ये वाक़या बयान किया कि हरकुल शाह रूम ने इनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने के लिए भेजा। इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफ़ियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफ़ियान और दूसरे लोग शाह हरकुल के पास ईलिया पहुँचे जहाँ हरकुल ने दरबार तलब किया था, तो इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े लोग उलमा, वज़रा और अमरा बैठे हुए थे। हरकुल ने इनको और अपने तर्जमान को बुलाया। फिर इनसे पूछा, तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज़्यादा करीबी अज़ीज़ है? अबू सुफ़ियान कहते हैं, मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि इसको यानी अबू सुफ़ियान को मेरे पास लाकर बिठा दो और इसके साथियों को इसके पीछे बिठा दो। इसके पीठ के पीछे बिठा दो। वो फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि अबू सुफ़ियान से मैं इस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसके झूठ को ज़ाहिर कर देना। अबू सुफ़ियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत न आती कि ये लोग मुझको झुठलाएंगे तो मैं आपकी निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। अलबत्ता खैर पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वो ये थी कि इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा, वो बड़े ऊँचे और आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? मैंने कहा, नहीं कही। कहने लगा, अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुज़रा है? मैंने कहा, नहीं। फिर इसने कहा कि बड़े लोगों ने इसकी पैरवी अख्तियार की या कमज़ोरों ने? मैंने कहा, नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, इसके ताबेदार रोज़ बरोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा कि अपने इस दावाए नबूवत से पहले कभी किसी मौके पर इसने झूठ बोला है? मैंने कहा, नहीं।
और अब हमारी और इसके दरमियान एक सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है। मालूम नहीं कि वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं इस बात के सिवा कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकुल ने कहा, ये तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी हुई है? मैंने कहा, हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, कभी वो मैदान जीत लेते हैं और कभी हम मैदान जीत लेते हैं। तुमने वैसे अरबी पढ़ेंगे तो देखने वाले बहुत, मगर फिर भी कम मिले हैं ना। तब तो उर्दू ही चल रही है इसमें। आ तो गा तर्जमा उर्दू चल रही है अब तो। हाँ, काफ़ी देर से उर्दू चल रही है। मिल रहा कुछ? अच्छा, चलो ठीक। ये तो होगी 16 मिनट की दिखे है। हाँ, 16 मिनट की होगी दिखे है। 17 होने वाली है। इतनी मंदी तो पढ़ ही लेगा आदमी। बहुत लंबी हदीस है। मुझे लगा बुखारी शरीफ में बड़ी हदीस है ये। फिर हरकल ने अपने तर्जमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दो। कैसे कह दूं कि मैं बेबख्तरा तुमसे इसका नस्ब पूछा था। कहा कि वो मैं आली नस्ब वो दब जाना और आली नस्ब और मैं पढ़ कर सुनाऊं? वो अक्षर तुम्हारे हाथ के नीचे आ रहे हैं। अच्छा, आली नस्ब वाले हैं और पैगंबर अपनी कौम के आली नस्ब में ही भेजा जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर किसी और ने इससे पहले भी कही थी? तुमने कहा, नहीं। किसी ने भी नहीं कही। तो तुमने जवाब दिया, नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं समझ लेता कि इसने भी वो पिछले किसी की तकलीद की है जो पहले किसी कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुज़रा है? तो तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने अपने दिल में कहा कि अगर इसके बुज़ुर्गों में कोई बादशाह गुज़रता तो मैं ये समझ लेता कि ज़्यादा मंदी चल रही है। सही है, जो हम जैसा कोई होने वाला होगा तो बहुत हो जाएगा। इसके बड़ों में अगर कोई बादशाह गुज़रा होता तो मैं कह देता कि वो शख्स इस बहाने से अपने आबा व अजदा की बादशाहत और इसका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुम में से
कभी इस पर झूठ का इल्ज़ाम भी लगाया गया है? तो तुमने कहा नहीं। हैं जी? तुमने कहा नहीं। तो मैंने समझ लिया। ज़्यादा मंदी चल रही है या सही चल रही है? सही है। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के मामलात में दरगोई से बचे, अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है? हैं जी? कैसे झूठ बोल बात कह सकता है? और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोगों ने इसकी पैरवी की या मज़दूरों कमज़ोर लोगों ने? तो तुमने कहा कि कमज़ोरों ने। तो कमज़ोरों ने इत्तबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबईन होते हैं। अब और मंदी चलेगी, चाय पीते रहो। रुक। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा वो बढ़ रहे हैं। अब वीडियो डाउनलोड नहीं करवा दूँ? हाँ, तुमने ज़्यादा बंदी चलवा दी है। ज़्यादा बंदी चलवा दी तुमने। अब तो मेरे पढ़ने में ना आ रही, मैं भी नहीं बैठा रह रहा हूँ देखता हुआ। सही है ना। की नौकरी, ये रही कुछ जानकारी। मुझे बोलिए, क्योंकि बोलने से सब होगा। कैसा कुछ किसी ले आए हो? कैसा कुछ किसी ले आए हो? पूछा कि आया वो कभी अहद शकनी भी करते हैं? तुमने कहा नहीं। तो पैगंबरों का यही हाल होता है कि वो अहद के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वो किस चीज़ का हुक्म देता है? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं। सच बोलने और परहेज़गारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो ये सच हैं तो लिहाजा अगर तुम जो कह रहे हो ये सब सच है तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा जहाँ मेरे ये दो पैर हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मुझे ये मालूम होता
अगर मैं ये जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो मैं इस तक पहुंचने के लिए इससे मिलने के लिए हर तकलीफ़ बर्दाश्त करता। ये तो बहुत लंबी हदीस है यार, और मुझे ऐसा लगा ये तो चाय तो पी लो। हाँ पूरी तो होगी, ठीक है अब अभी तो और अभी तो बहुत है। अभी बहुत है मालिश में। आज इसका डेटा इस्तेमाल नहीं हुआ असल में, इसका डेटा इस्तेमाल नहीं हुआ आज। हमने कहा ऐसे ख़त्म होएगा, हमें ख़त्म करके सोना है। क्यों पैर? हाँ हम ख़त्म करके सोंगे, कहते हम छोड़े ना। यहाँ कहीं आमीन वालों की मस्जिद भी है? जाना हो तुम्हें? हैं? जाना है? हाँ चले जाएंगे। मुझे ना पता है कहीं ना कहीं। फिर ये एस पता के है, कहते हैं सुना है लॉनी में तो हैं जहाँ तुम लॉनी खाए क्या हो वहाँ भी कहीं है। मस्जिद आमीन वालों की। ये आ जाना हुआ इस वक्त में हो ना बिल्कुल। असर की तो 3-4 बजे ही हो जा। 3:45 बजे। तीन बज के 35 मिनट पर टाइम हो रहा है। अभी बताऊंगा इस वीडियो पूरी होने दो क्या बजे हो गए। बहुत मंदी करवा दी तुमने। हम तो एक अल्लाह की इताअत करेंगे। अबू सुफियान कहते हैं कि जब हरकुल ने जो कुछ कहना था कह दिया और वो ख़त पढ़कर फारिग हो गया तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोर हुआ। अभी तो बहुत हदीस है, अभी तो आधी हुई है। ये अल्फाज बता रही है, ये तो रात के डाटा को भी खा जाएगा। हैं? डाटा में कर देगा डाटा। जो रात को मिलेगा 12 बजे के बाद उसे भी निपटा लेगा। यूँ एडवांस आ जा। रात को 12 बजे तो आ ही जावे सब में। अभी तो 12 बजे कहाँ आएगा? इसमें तो 12 बजे ही आ जा। रुक जाएगी मतलब 11 बजे तो इतने तो जब वीडियो पहुंच जाएगी।
11 बज गए क्या? 11 बजने में 8 मिनट है। इतने से पहुंच जाएगी, इतने तो डाटा ख़त्म हो जाएगा, पहुंचो या ना पहुंचो फिर उसके बाद चली जाएगी। आप ना जाती जैसे तुम पहुंचा रहे जब ही जाएगी। वो तो भेजनी पड़ेगी ना, अभी ना जा रही कहीं भी, अभी तो ये रिकॉर्ड कर रहा अपने इसमें अंदर पेट में रख रहा है इसे, ना समझे। इससे बनी असगर रोम का बादशाह भी डरता है। यहाँ तो एक वाक़ा पूरा हुआ। मैं डरता है, मुझे इस वक्त से यकीन हो गया था कि अनक़रीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ जाएंगे, यहाँ तक कि मैं मुसलमान हो गया। यहाँ तक एक वाक़ा हुआ, इसका भी एक दूसरा वाक़ा और है इसमें ही। लेकिन वो शायद इतना लंबा ना, और फिर नीचे अंग्रेज़ी में भी है ये, ठीक। लेकिन अंग्रेज़ी का पढ़ाना था किसी पे, क्योंकि वो रोमन इंग्लिश ना, रोमन इंग्लिश होती तो पढ़ लेता कोई भी। रोमन इंग्लिश वो होती है जैसे हम तुम बात कर रहे हैं, वो अंग्रेज़ी में लिखी हुई हो। वो अंग्रेज़ी में भाषा भी अंग्रेज़ी है, मतलब उसकी इंग्लिश ही है। उसमें पढ़ने वाले के हाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कुछ भी हाथ ना आवे। और जो वो ही ऐसी पढ़ने वाला पढ़ ले। हाँ पढ़ लो, मैं डाल दूँगा उसे भी, उसमें कौन सा देर लगेगी, वो तो छोटी सी हो है। हैं जी, डाटा ख़त्म ही करना। हाँ बस, और क्या। हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रूम रावी का बयान है कि नातूर इलिया का हाकिम हरकुल का मसाइब शाम के नसारा का लॉर्ड पादरी बयान करता था कि हरकुल जब इलिया आया, एक दिन सुबह को परेशान उठा। इसके दरबारियों ने दरियाफ़्त किया, आज आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। इब्न नातूर का बयान है इब्न नातूर का बयान है कि हरकुल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बुलाया कि मैंने आज रात सितारों पर एक नज़र डाली तो देखा कि वो नबी खतना करने वालों का बादशाह हम पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता। सो इनकी वजह से परेशान ना हों। सल्तनत के तमाम शहरों पर ये हुक्म लिख भेजिए कौन बोल रहा है? रवीश कुमार।
क्या कहना चाह रहा है? पेट्रोल के बारे में अच्छा, बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि विकास हो रहा था। तमाम तरह की रिपोर्ट है कि असमानता बढ़ रही है, जिसका कि वहाँ जितने यहूदी हैं सब कत्ल कर दिए जाएं, और लोग उन्हीं बातों पर मशगूल थे कि हर कुल के पास इसका आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और हर कुल ने सारा हाल सुनकर सुन लिया तो कहा, जाकर देखो वो खतना किए हुए हैं। कहाँ सोना है ना? ये तरपाई दो ऊपर ही लगा दूंगा, पंखा है वहाँ बढ़िया। यहाँ सो जाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी है। नहीं, जहाँ आपको आसानी हो। मैं तो ये कहूँ और सही रहे, ये कूलर बंद भी हो जाए कभी कभी। अजी हाँ, इसकी आदत है। चलो तो करो फिर इसका। वहाँ बंद नहीं होएगा। अच्छा, बिजली बंद हो जाता होगा ये। मौलाना करीम को ही पकड़ लिया इन्होंने। हाँ जी, अरब के बारे में पूछा कि वह खतना कराते हैं और चला गया।
अभी महज नहीं निकला था कि इसके दोस्त का ख़त आ गया। बाहर था, अपने दोस्त के रूम में ख़त लिखा और फिर इल्म नजूम माहिर था। फिर वहाँ से ख़त में नहीं चला आया। इस शख्स ने तुम्हें था कि इसके दोस्त का ख़त था कि इसके जवाब आ गया। मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकुल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगम्बर हैं। मैंने इसके बाद हरकुल के रूम के बड़े वाले को अपने हमस के महल में तलब किया और हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। वहाँ अपने चलो तो फिर यहाँ बैठने से क्या फ़ायदा। यही है कि लाइट जाती है, ऊपर लाइट जाती नहीं है। ना ऊपर इन्वर्टर का तो लग रहा होगा। नाज़रीन की तबीयत सही है वैसे? हाँ, दिखाई ना दी ना जो पूछ रहा हूँ। आज पता नहीं कैसे मामा क्या सो गई वो। अच्छा। मैं भी जल्दी आ गया। कल तो इसमें वैसा पंखा लग रहा है, वो कहाँ गया? हुआ खो गया। अंग्रेजी को डाल दें इसमें? हाँ, आपकी मर्जी है। ये फेसबुक पे आ कर है क्या हमारी यूट्यूब पर आएगा? ये वीडियो बिगड़ गई वैसे कई जगह, क्योंकि वापस हो गई कई जगह से, लेकिन मैंने डाल दी फिर भी अब भी नहीं। आप यूट्यूब पर लिखो उस्मान अहमद सैफी, आ जाएगा।
इतनी बहुत अंग्रेजी की ना डाल ले।